ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है, सेंटेंस करेक्शन। इसमें हम जो सही सेंटेंस होते हैं उसको वो करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, और जो गलत होते हैं वो क्यों गलत होते हैं उसके हवाले से भी हम वो करेंगे, पॉइंट्स आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस नंबर 1 है, रीडिंग अलाउड कैन हेल्प स्टूडेंट्स ओवरकम द फियर टू टॉक इन इंग्लिश। और दूसरा सेंटेंस हमारे पास है, रीडिंग अलाउड कैन हेल्प स्टूडेंट्स ओवरकम द फियर ऑफ टॉकिंग इन इंग्लिश। तो ये सेंटेंस हमारे पास करेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फेयर इस्तेमाल हुआ है, और फेयर जब भी एज ए नॉन इस्तेमाल होता है तो ये अपने साथ ऑफ लेता है। तो हमने ऑफ लगाया और साथ में आई वर प्लस आई एन जी लगता है इनके साथ, यानी ऑफ भी ये लेगा अगर फेयर एज ए नॉन इस्तेमाल होगा, प्लस वर प्लस आई एन जी वर्बल नॉन ये अपने साथ लेता है। यानी जब फेयर एज ए नॉन इस्तेमाल हो तो ये अपने साथ ऑफ और वर प्लस आई एन जी लेता है। मसलन इसकी कुछ और एग्जांपल है, वी लिव्ड इन अ कांस्टेंट फेयर ऑफ लूजिंग और जॉब। अब फेयर जो है यहाँ पर एज ए नाउन इस्तेमाल हो रहा है, तो उसने ऑफ भी लिया और साथ में लूजिंग, यानी वी प्लस आई एन जी, तो इस तरह है। अच्छा, आई वॉज ऑलवेज इन फेयर ऑफ फेलिंग मैथ, सही है। तो ये हमारे पास नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है और वी प्लस आई एन जी। तो ये इस सूरत में अगर फेयर एज ए नाउन काम करे। दूसरी बात ये कि फेयर अगर एक वर्ब के तौर पे किसी सेंटेंस में आए तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर फिर हम ऑफ और वर्ब प्लस आई एन जी नहीं लगाते। ऑल हिज एम्प्लॉय फेयर हिम, all his employees fear him. Do not worry, you have nothing to fear from us. She feared going out at night. Hundred of people are feared dead. तो यहाँ पर जो फेयर है ये एज ए वर्ब इस्तेमाल हुआ है, एज ए नाउन इस्तेमाल नहीं हुआ। इसके बाद हमारे पास दूसरा जो 20 नंबर का सेंटेंस है, कम एंड हैव अ ब्रेकफास्ट। कम एंड हैव ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पर ब्रेकफास्ट के साथ आर्टिकल नहीं लगा, यहाँ पर ब्रेकफास्ट के साथ आर्टिकल लगा है। तो ब्रेकफास्ट जो है ये एक रेगुलर एक्टिविटी है, सही है। रेगुलर मील जितनी भी है, मसलन ब्रेकफास्ट है, लंच है, ब्रंच, डिनर वगैरह, तो ये सारे जितने भी है ये रेगुलर मील है, और रेगुलर मील के साथ हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते। तो इनके साथ ब्रेकफास्ट के साथ हमारे पास क्या होगा, आर्टिकल नहीं लगता, तो हमारे पास ये सेंटेंस जो है ये करेक्ट है। अच्छा, कुछ और सेंटेंस है इससे मिलते जुलते, शी इज़ गॉन टू लंच। वी हैव राइस एंड करी फॉर लंच। व्हाट शैल वी हैव फॉर डिनर टुनाइट। तो इसमें क्या है कि हमने लंच को इस्तेमाल किया है, इनके साथ आर्टिकल नहीं लगाया, क्योंकि ये क्या है, रेगुलर मील है। इसके बाद 21 नंबर का सेंटेंस है, व्हेन वी रिमेन क्लीन वी विल नॉट बी सिक। अच्छा, दूसरा सेंटेंस है, व्हेन वी रिमेन क्लीन वी विल नॉट फॉल सिक। अब यहाँ पर ये दो सेंटेंस हमारे पास है। एक तो ये है कि कंडीशनल सेंटेंस, जब हम कोई कंडीशनल सेंटेंस में कोई कंडीशन रखते हैं तो हम आमतौर पर इफ़ का इस्तेमाल करते हैं, नंबर 1। दूसरी ये है कि यहाँ पर बी सिक इस्तेमाल हुआ है। बी सिक का मतलब है
पहले से बीमार होना। यानी अब यहाँ पर तो कंडीशन रखा गया है कि अगर आप लेट सपोज़ साफ़ नहीं रहते तो तब आप बीमार होंगे, यानी कंडीशन है। और बीसी का मतलब कि पहले से आप बीमार हैं, तो बीसी को हम यहाँ पर नहीं लगा सकते। इफ़ वी रिमेन क्लीन वी विल नॉट फॉल सिक, यानी बी को हम यहाँ पर नहीं लगा सकते, क्योंकि बी का मतलब होता है पहले से एक चीज़ का होना, पहले से वाक़ई होना। कुछ और सेंटेंस है उसको भी देखते हैं। और चिल्ड्रन ऑफन फॉल सिक, इफ़ यू डू नॉट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ यू विल फॉल सिक। तो यहाँ पर भी ये दो सेंटेंस है जो कि इससे मिलते जुलते हैं। इसके बाद हमारे पास 22 नंबर का जो सेंटेंस है, शी heard him to say all these things, she heard him to say all these things। तो यहाँ पर टू से और यहाँ पर ओनली से इन्होंने लिखा है। अब बाज़ जगह पे हमारे पास क्या होता है, बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव एक इन्फिनेटिव होता है जो वर्ब प्लस वर्ब के साथ जब टू आ जाए, सही है, मसलन टू प्लस वर्ब, तो उसको हम कहते हैं इन्फिनेटिव। टू प्लस V1, तो उसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। अब बेयर इन्फिनेटिव वो है कि इसमें जो V1 होता है वो बजाते खुद क्या होता है, इन्फिनेटिव का काम करता है। तो यहाँ पर से जो है ये बेयर इन्फिनेटिव है, तो इसके साथ हम टू नहीं लगाते। अब इसके बाद क्या है कि हमारे पास इनसे कुछ इनके कुछ सेंटेंस भी मौजूद है, जैसे कि अच्छा कुछ सेंटेंस बेयर इन्फिनेटिव वाले जो अल्फाज है जो आमतौर पर बेयर इन्फिनेटिव के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, मसलन बिड, मेक, सी, watch, let, help and forbid. These are the sentence which is used as a bare infinitive. So we to before these words. अब यहाँ पर क्या है कि बिड ये बेयर इन्फिनेटिव है, इससे पहले टू को इस्तेमाल नहीं किया। watched और made, you made me retire to bed early, let me explain it। सही है, तो इससे पहले हम क्या करते हैं, टू को नहीं लगाते। अच्छा इसके बाद हमारे पास है 23 नंबर का, वी विल नॉट वॉच मोर टेलीविज़न और वी विल नॉट वॉच मच टेलीविज़न। जब हम एक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करते हैं तो वहाँ पर हम मोर की बजाय टू मच लगाते हैं। तो आई विल नॉट वॉच टू मच टेलीविज़न, आई विल नॉट वॉच टू मच टेलीविज़न, ये सही है। समथिंग टेकन इन एक्सेस आर डन मोर देन यूजुअल, टू मच इज़ यूज्ड। तो हम क्या करते हैं कि टू मच तब इस्तेमाल करते हैं जब एक चीज़ बहुत ज़्यादा हो रहा होता है एक्सेस में। कुछ और सपोर्टिंग सेंटेंस है, यू वरी टू मच, यू स्पेंड टू मच मनी। तो ये यहाँ पर भी टू मच इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पर भी टू मच इस्तेमाल हुआ है। आई विल बी इन योर हाउस ऑन संडे। अब यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है कि संडे को मैं आपके घर में हूँगा। तो आई विल बी और बी जो है ये आम तौर पर इस्तेमाल होता है जब हम किसी चीज़ की मौजूद होने की बात करते हैं, यानी प्रेजेंस की बात होती है, तो वहाँ पर हम बी की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर फ्यूचर में ये बात हो रही है कि संडे के दिन मैं मौजूद होऊंगा, तो बी को हम यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि बी का मतलब होना, यानी अभी किसी चीज़ का होना, वाक़या होना। तो यहाँ पर हम कम को इस्तेमाल करते हैं। तो क्या है कि आई विल कम टू योर हाउस ऑन
संडे। बी मीन्स एग्जिस्ट और शो प्रेजेंस एट सम प्लेस। तो इसका मतलब है आई विल कम फ्रॉम सम प्लेस टू सम बॉडी और हाउस। मतलब ये है कि जब किसी चीज़ की बात होती है मौजूद होने की तो भी इस्तेमाल करेंगे। अगर फ्यूचर में यहाँ पर जिस तरह कह रहे हैं कि मैं संडे के दिन आपके घर में होऊंगा, तो ये फ्यूचर की बात हो रही है, यानी संडे को वो यहाँ पर होगा। तो ज़ाहिर बात है वो अभी तो नहीं है, तो हम भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बाद कुछ सेंटेंस है। आई विल कम टू द टी पार्टी एट योर हाउस। यानी कम को इस्तेमाल किया, बी को इसलिए इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि ये फ्यूचर में आएगा। वी शैल कम सून टू सी यू। अच्छा, 25 नंबर सेंटेंस में है आई वॉज राइटिंग अ लेटर बाई 9 o'clock। और दूसरा सेंटेंस है आई वॉज राइटिंग अ लेटर एट 9 o'clock। तो जब फिक्स टाइम की बात होगी तो वहाँ पर हम आर्टिकल एट लगाते हैं। द एग्जैक्ट टाइम प्रीपोजिशन, फॉर द एग्जैक्ट टाइम प्रीपोजिशन एट इज यूज्ड। आई गेट अप एट 6 o'clock। अब इसमें 6 o'clock जो है ये एग्जैक्ट टाइम है, तो हमने एट इस्तेमाल किया। 6 o'clock जो है और एट जो है ये दोनों हमारे पास किया है एग्जैक्ट टाइम है, तो एट इस्तेमाल हुआ है। शी वॉज रीडिंग अ बुक एट द नाइट, एट द नाइट और इन द नाइट। शी वॉज रीडिंग अ बुक इन द नाइट, तो स्पेन ऑफ टाइम है यहाँ पर लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम। जब लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम हो, पूरी रात हो, पूरा दिन, तो ऐसी जगहों पे हम क्या करते हैं, इन लगाते हैं। शी वॉज रीडिंग अ बुक इन द नाइट। अच्छा, एग्जाम्पल में है वी स्लीप इन द नाइट। द कायद-ए-आज़म वुड वर्क till late in the night. Good children get up early in the morning. We play outdoor game in the evening. तो in the evening, in the morning और in the night, in the night। मतलब ये है कि लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम के लिए इन इस्तेमाल होगा, एग्जैक्ट टाइम के लिए एट इस्तेमाल होगा। थैंक यू।